गुड मॉर्निंग सहज। कल के प्राइस डैमेज के बाद आज रिकवरी हम 25,200 के ऊपर ट्रेड करते हुए सुबह के स्विंग के बाद हल्का सा एक डिप आया, लेकिन वो डिप में बाइंग आई है। आपका टेक इस वक्त मार्केट्स पे और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। जी नमस्कार विंद्र जी, दर्शकों को नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं सभी को। अक्टूबर का सीरीज वीरेंद्र जी पॉजिटिव ही रहा है। इनफैक्ट कल पहला दिन था बहुत दिनों के बाद जहां पे एक मीनिंगफुल डैमेज आया, और वो डैमेज को इनफैक्ट हम एक बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही यूज करके चलना चाहेंगे। इनफैक्ट कल के दिन का जो मूवमेंट हुआ है नेगेटिव, उसने हमें एक रेफरेंस पॉइंट या जो स्टॉप लॉस लेवल है वो एक ट्रेलिंग बेसिस पर नया दे दिया है, जिसके बेसिस पर आप नया रिस्क लेके नया अपसाइड का एक आउटलुक रख सकते हैं। तो हमारा ये मानना है निफ्टी जब तक 25,060 जो कल का लो है उसके नीचे नहीं क्लोजिंग देती है, तब तक आप पॉजिटिव बायस मेंटेन करें। और यदि आप डेली स्ट्रक्चर पे देखेंगे ना, तो निफ्टी ने हायर बॉटम हायर टॉप का स्ट्रक्चर बनाया है। तो लॉजिकली स्पीकिंग यहाँ से हम 25,500 तक की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए मेरा ये मानना है कि 25,060 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडर्स को थोड़ा सा एग्रेशन बता के रिस्क डिफाइन करके लॉन्ग जरूर रहना चाहिए। ओके, दो ट्रेड्स आपके सहज जी। जी। तो यहाँ पे अगेन मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के मैं कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ। एक मोमेंटम सेटअप है और एक वैल्यू सेटअप है। मोमेंटम सेटअप में मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक इस महीने में बैंक निफ्टी ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म रहा है। मल्टी डे सपोर्ट है इसका 1360 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है वो स्टॉप लॉस लेवल रख के अभी 1380 1390 के आसपास स्टॉक चल रहा है। शॉर्ट टर्म में ऊपर में 1440 तक की चाल ये स्टॉक चल सकता है। तो एक आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही बेहतरीन सेटअप लग रहा है। और दूसरा एक वैल्यू प्रोपोजिशन है जहां पे सिंजन फार्मा स्पेस में से बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। 590 का यदि आप देखेंगे तो मल्टी टाइम फ्रेम का बॉटम है, और वो स्टॉक उस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, इनफैक्ट उसको चैलेंज भी नहीं किया है। तो और फंडामेंटली भी हमारा बहुत ही पॉजिटिव बायस है स्टॉक के अंदर। तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 700 और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से और हायर टारगेट्स भी स्टॉक में अचीवेबल है। तो ये दो स्टॉक्स फिलहाल के लिए अच्छे लग रहे हैं। अच्छा सहज, मिड कैप आईटी में कुछ अलग ही बात है। लुक एट परसिस्टेंट, कोफूज, अच्छे मूव है यहाँ पे मिड कैप आईटी में, या फिर मतलब लार्ज कैप आईटी में और मिड कैप आईटी में जो डाइवर्जेंस प्राइस वाइज इस वक्त नजर आ रहा है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? आपकी कॉल्स में आईटी में क्या शुमार है इस वक्त? आई मीन शॉर्ट लॉन्ग जो भी है। जी इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो हमारा डेटा का ध्यान है, चार्ट सेटअप भी देखेंगे तो हमें लग रहा है आईटी थोड़े और समय तक कंसोलिडेट कर सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स उसमें जरूर आएंगे, और हमारा लार्ज कैप में प्रेफर्ड पिक टेक महिंद्रा का है जिसपे हम काफी पॉजिटिव और एग्रेसिव है। बट ब्रॉड यदि स्ट्रक्चरली बात करें तो थोड़ा सा मैं बैकसीट लेना चाहूंगा, और मुझे लग रहा है कि आईटी में अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी है। ये जो मूव्स अभी शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, ये मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे अंडरस्टैंडिंग में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है। बट बाकी मैं बहुत ज्यादा एग्रेशन आईटी सेक्टर में अभी फिलहाल दिखाने के हित में नहीं। कि सहज बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब